हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जो कि चैप्टर नंबर 1 है एनसीईआरटी क्लास 10। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी शुड स्टार्ट। ओके, तो कैन यू आइडेंटिफाई द नेम द वेरियस आइटम यूज्ड इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल इन आवर विलेजेस एंड टाउन्स। लिस्ट द आइटम्स एंड नेम द मटेरियल यूज्ड इन द मेकिंग। तो आप जो आसपास में आपके सामान है ना, आप उसको देखकर बताओ कि आप उसको यूज़ कर रहे हो तो ये आपका लाइफ क्या कर रहा है, कंफर्टेबल कर रहा है। तो आप उनका एक लिस्ट बनाओ, ठीक है, जो मटेरियल्स आप यूज़ कर रहे हो, जो आपके यूज़ में आ रहा है और वो कैसे बनाई गई है, तो आप उसको लिस्ट आउट करो और फिर देखो कि आपकी लाइफ को कैसे कंफर्टेबल कर रही है। एवरीथिंग available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible। तो कोई भी चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, जो हमारी नीड्स को क्या कर रही है, पूर्ति कर रही है, यानी सेटिस्फाई कर रही है हमारी चाह को, तो उस टेक्नोलॉजी जो कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल बनाई गई है उसको इकोनॉमिकली फिजिबल, यानी कि आप उसको ख़रीद सकते हो, ला सकते हो घर में, और कल्चरली एक्सेप्टेबल में यानी कि सब यूज़ कर रहे हैं उसको, कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। जैसे कि आप अपने आसपास पेड़ पौधे देख रहे होगे, राइट। तो पेड़ को आप ऐसे यूज़ तो नहीं कर सकते। अब पेड़ को क्या हुआ, उसको काटा गया, काट के उसके जो वुड्स थे उसको काट के फिर उसको प्रोसेस की गई, प्रोसेस करके इकोनॉमिकली फिजिबल बनाया गया, यानी कि उसका मान लो चेयर बनाया गया, टेबल बनाया गया वही सेम वुड की। तो जब हम उसको फिजिबल यानी कि यूजिंग बना दें तो वो वैल्यूएबल हो जाता है। अब वो कल्चरली क्या हो गया, एक्सेप्टेबल हो गया। अब लोग उस चेयर को यूज़ करके उसमें बैठ सकते, कुछ काम कर सकते, कुछ रख सकते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जो रिसोर्स जो चीज़ होती है वो काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ होती है, जिसकी हम क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं उसको, अपने डेली लाइफ में उसको हम यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई काम आ सकता है हमारा, तो हम उसको बोलते हैं यूटिलाइजेशन, ठीक है। और ये काफ़ी वैल्यू ऐड कर देता है। जैसे पेड़ पेड़ जब लगी हुई है तो ये आपके लिए कोई वैल्यूएबल चीज़ है ही नहीं, लेकिन जब उसको काट दी गई, उसके बाग को काट कर छोटे छोटे पीसेस में टिम्बर बना दी गई, फिर टिम्बर से उसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया गया, फिर टेबल के बाद चेयर बना दी गई, फिर आप उसमें बैठते हो, राइट। तो दिस इज़ नोन एज रिसोर्स। हमारा जो फिज़िकल इन्वायरमेंट है और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, टेक्नोलॉजी है, जिसमें ह्यूमन बीइंग जो है वो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप अपना रखता है इन तीनों चीज़ों में। आगे हम पढ़ते हैं, ये सब बात क्लियर हो जाएगी आपको, धीरे धीरे आप समझ जाओगे। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट। अब चीज़ें जो हैं, हम चीज़ों को क्या करें, ट्रांसफॉर्म करें, बदल रहे हैं। हमने पेड़ को क्या कर दिया, बदल दिया। हमने बदल कर क्या बना दिया, उसका पेड़ का हमने एक डेस्क बना दिया, टेबल बना दिया या चेयर बना दिया। फिर हमने आयरन ओर, ठीक है, जो हमें अर्थ की सरफेस से आयरन ओर मिल रही थी, हमने उसको एक्सट्रैक्ट करके आयरन ओर निकाला। फिर हमने उसे फर्नेस में डाला, फर्नेस में बहुत ज़्यादा हीट करके फिर हमने ओर को अलग किया, फिर हमें आयरन मिला। फिर आयरन को ही हमने फिर उसके फॉर्म चेंज करके स्टील बनाया। फिर अब उसके डिफरेंट एलॉयज़ बनाए। तो क्या हो रहा है, हम इसको शेप कर रहे हैं, हम इसको चेंज कर रहे हैं। और हम आयरन को कैसे यूज़ कर रहे हैं, हम आयरन को अपने उसको एलॉय बनाकर स्टील, ठीक है, स्टील से हम क्या कर रहे हैं, हम उससे चम्मच बनाए हैं, हम उसके बहुत सारे वेरियस प्लेट्स बनाते हैं जिसमें हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ठीक है, कुछ सामान रखते हैं। स्टील की तो आप सब चीज़ देखते होगे। डेस्क जो है वो स्टील से बनती है, कोई भी टैप वाटर देखो वो स्टील से बनती है ना। कोई वुडन डोर हो गई तो उसमें जो लॉक यानी कि कुंडी जो लगाते हैं वो भी स्टील की होती है। वी यूज़ स्टील एवरीवेयर। तो ये भी क्या हो गया, हमने उसको वैल्यूएबल बना दी, राइट। तो हमने क्या करा, ट्रांसफॉर्मेशन करा कुछ चीज़ों को जो कि हमारे इन्वायरमेंट से ही हमें मिला, ठीक है। उससे हमने अपने नॉलेज स्किल यूज़ करके उसको बदल कर टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये सब यूज़ करके अपने इंस्टीट्यूशंस यूज़ किया, टेक्नोलॉजी यूज़ किया, ये सब यूज़ करके हमने उसको ट्रांसफॉर्म करके एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ बना दिया। तो ह्यूमन जो होते हैं वो खुद अपनी स्किल यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो वो खुद में ही क्या है, एक रिसोर्स है। क्योंकि हर कोई का पोटेंशियल नहीं होता है कि वो पेड़ को देख रहा है तो वो उसे चेयर बना दे। हमें स्किल की ज़रूरत पड़ती है और उस स्किल से वो लोग बनाते हैं और उसको दुकान में भेज देते हैं और वही चीज़ हम खरीदते हैं, हम उसकी वैल्यू देते हैं। that is known as skill. Do you think that resources are free gifts of nature as assumed by many? अब सब बोलते हैं कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे प्रकृति ने हमें मुफ्त में दी है,
ऐसा सब मानते हैं, बट ऐसा नहीं है। रिसोर्सेज जो होते हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के फंक्शन होते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो खुद भी एक क्या है, एक इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स हैं, वो खुद भी एक रिसोर्स हैं। ये ट्रांसफॉर्म करते हैं मटेरियल जो अवेलेबल है हमारे इन्वायरमेंट में। हर कोई की पोटेंशियल नहीं होती है। मेरी पोटेंशियल नहीं है कि मैं रोड पे जाऊँ, एक पेड़ को देखा, मैंने काट दिया, फिर मैंने उसका टेबल बना दिया। मुझे बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, स्किल की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे गैस करना पड़ेगा कितनी लेंथ की होनी चाहिए, किस तरफ से काटना है, कैसे से अटैच करना है, कौन सी ग्लू लगानी है, कैसे प्लेन सरफेस बनाना है। तो ये सब चीज़ करने के लिए आपको एक्सपीरियंस, स्किल है ना, उसमें नॉलेज होनी चाहिए, तो ही आप इस काम को कर सकते हो। तो ह्यूमन अगेन जिनको इस चीज़ का नॉलेज है वो क्या है, एक रिसोर्स हैं। तो ये ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं मटेरियल को हमारे इन्वायरमेंट में रिसोर्सेज की तरह। तो ये जो रिसोर्सेज है ना, इसको हम क्लासिफाइड करते हैं एक फॉलोइंग वेज से, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, वो कहाँ से हमें मिलेगा, ठीक है। और रिसोर्सेज कहाँ से मिलेगी, ओरिजिन हो गई। और ओरिजिन में सबसे पहले आ जाएगा कि वेदर इट इज़ बायोटिक और एबायोटिक, यानी कि वो जीवित है या मरा हुआ है, यानी कि उसमें लाइफ नहीं है, लाइफलेस है। दूसरी चीज़ हो गई ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हमारी जो रिसोर्सेज हमारे नेचर में जो अवेलेबल है वो टू फॉर्म्स में है, एक रिन्यूएबल है और एक नॉन रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल वही होती है जो चीज़ बाद में रिप्लेनिश हो जाती है, राइट। कोई भी चीज़ मान लो आपने इसको यूज़ कर लिया तो वो फिर से आपको मिल जाएगी दोबारा। और नॉन रिन्यूएबल जो होती है वो उसकी जस्ट अपोजिट होती है, आपने उसको यूज़ किया, कंज्यूम किया, लेकिन बाद में फिर क्या था, वो लिमिटेड था, वो ख़त्म हो गया, फिर से आप दूसरा यूज़ करोगे तो वो लिमिटेड फॉर्म है, आप उसको यूज़ करते रहोगे तो वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, या फिर उसको बहुत टाइम लगता है बनने में। इतना टाइम लगेगा, सालों लग जाती है बनने में। और इंसान की क्या होती है, कुछ 100 उम्र से भी वो कम जीते हैं। तो आप मान लो वो एग्जॉस्टिबल है, यानी कि ख़त्म हो सकता है नियर फ्यूचर में, लिमिटेड अमाउंट है, लिमिटेड स्टॉक है। तो जैसे मैंने रिन्यूएबल बोला, वो रिप्लेनिश हो जाएगा। रिप्लेनिश जैसे सोलर एनर्जी हो गई, जो सन से जो हीट आ रही है, लाइट आ रही है, वो क्या है, वो आज आ रही है, वो कल भी आएगी, और ट्रमेंडस है, बहुत प्लेंटी ऑफ लाइट्स हमें मिलती हैं, राइट। तो ये चीज़ कल भी होगी, परसों भी होगी, तरसों भी होगी, चरसों भी होगी, और सालों तक होती रहेगी। सन की हीट हमें मिलती रहेगी, ये एग्जॉस्ट नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगी। दिस इज़ कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी। अब हम सन के अलावा टाइडल एनर्जी देख लो, टाइडल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, वो भी नॉन रिन्यूएबल, सॉरी, रिन्यूएबल हो जाएगी। विंड एनर्जी, जो हवा बहती है, वो तो बहती रहती है, हवा बहना कभी रुकेगी नहीं, रुकेगी, कल भी बहेगी, आज भी बहेगी, परसों भी बहेगी, है ना। तो हवा बहना भी क्या है, वो एक रिन्यूएबल एनर्जी हो गई। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स कि ये सब कभी एग्जॉस्ट नहीं होंगे नेचर से, ये सब आते रहेंगे, और बहुत प्लेंटी ऑफ देम अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट। तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे रिन्यूएबल एनर्जी। अब नॉन रिन्यूएबल में आ जाते हैं। नॉन रिन्यूएबल क्या हो जाएगा, जो चीज़ एग्जॉस्ट हो जाएगी, नहीं ख़त्म हो जाएगी। एग्जॉस्ट मतलब हो जाता है ख़त्म हो जाना, यानी वो लिमिटेड है, उसकी स्टॉक जो है कम्प्लीटली लिमिटेड है, वो ख़त्म हो जाएगी, तो आप उसको एग्जॉस्ट बोलोगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एग्जॉस्ट में आ जाएगा, सबसे पहला क्या हो जाएगा, कोल हो जाएगा। कोल जो है वो बहुत सारे फॉसिल फ्यूल है, ठीक है, वी नो दैट इट्स फॉसिल फ्यूल। कोल हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगी, नेचुरल गैस, ये सब फॉसिल फ्यूल्स है। और ये फॉसिल फ्यूल्स की फॉर्मेशन कैसे हुई थी, जब बहुत पुराने टाइम में, सालों पहले की बात है, मिलियन ईयर्स, ठीक है, बहुत सारे डेड बींग्स थे, डेड बायोटिक कंपोनेंट्स, जैसे एनिमल्स का कैरकस हो गया, या फिर प्लांट्स के डेड ऑर्गेनिज़म्स हो गए। तो वो सब क्या हो गया, टेम्परेचर एंड प्रेशर से एक जगह क्या हो गया, स्टोर हो गए, और वही जो स्टोर्ड है वही जब क्या बन गए, फॉसिल फ्यूल्स बन गए। अब यही फॉसिल फ्यूल्स को हम एनर्जी के मीडियम से यूज़ करते हैं, एनर्जी जैसे यूज़ करते हैं, और इससे क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे कोल जो होता है, हम इसको, जो भी कोल यूज़ करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, इसको हम थर्मल एनर्जी बोलते हैं। ये सब हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में, राइट। तो आपको याद रखना है, जो चीज़ एग्जॉस्ट हो जाती है हम उसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। हम आगे और उसको आगे जाके एक्सपैंड एलेबोरेटली पढ़ेंगे, ठीक है। फिर तो ये सब क्या होगी, एग्जॉस्ट, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब कौन उस रिसोर्सेज को ओन कर रहा है। जैसे हमारे देश में आपको 3 ओनरशिप दिखेंगे, ठीक है। पहला तो आपको दिखेगा प्राइवेट
ओनरशिप दिखेगी जो कि एक इंडिविजुअल जो है, सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल। जैसे मान लो मैंने किसी फैक्ट्री को खोला तो मैं एक इंडिविजुअल सोल ओनर हो जाऊंगी। या फिर दूसरा कम्युनिटी, यानी कि कुछ ग्रुप्स मिलकर उसको खोल रहे हैं, तो वो हो गई। फिर एक नेशनल हो गया और दूसरा इंटरनेशनल। एंड नेशनल मतलब हो जाती है हमारे गवर्नमेंट जो है उसको, जैसे कि बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट्स जो होते हैं जो हमने प्रोड्यूस करने के लिए खोला है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। इंटरनेशनल हो गया, जो इंटरनेशनल के कोलेबोरेशन या इंटरनेशनल आके इंडिया में कुछ ये रिसोर्स, यानी कि कोई फैक्ट्री खोला है, कुछ भी ये मॉल्स वगैरह खोला है, तो ये भी एक रिसोर्स हो गई, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्स। अब यहाँ पे डेवलपमेंट की स्टेटस के भी अकॉर्डिंग हमने क्या करा है, रिसोर्सेज को ये किया है, डिवाइड किया है, ठीक है, यानी कि क्लासीफाई किया है। तो पोटेंशियल हो गई, डेवलप्ड हो गई, डेवलप्ड स्टॉक और रिजर्व्स, ये सब हम देखने वाले हैं। तो रिसोर्सेज हमने क्या समझा, हमने एक ग्राफ के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करेंगे, पिक्टोरियल। पहला तो ये है कि रिसोर्सेज जो होती है एक नेचुरल होता है और एक ह्यूमन, ठीक है। एक नेचुरल यानी कि प्रकृति ने बना कर दी है, और ह्यूमन मतलब जो इंसान के चलते होती है, ठीक है, वो रिसोर्सेज। तो नेचुरल में आप देखोगे एक रिन्यूएबल होती है, नॉन रिन्यूएबल। जैसे कि मैंने बताया, रिन्यूएबल क्या होती है, रिप्लेनिशेबल, रिप्लेनिश हो जाती है, कॉन्टीन्यूअस होती है, आपको नेचर में आराम से मिल जाएगी, जैसे फ्लो ऑफ विंड, वाटर, सन, है ना, ये सब। फिर नॉन रिन्यूएबल में क्या हो जाएगा, जो चीज़ रिप्लेनिश नहीं हो सकती, लिमिटेड है, ठीक है। फिर फर्दर नॉन रिन्यूएबल दो पार्ट में डिवाइड है, रिसाइकेबल। अब मान लो नॉन रिन्यूएबल चीज़ को आप क्या करोगे, वो लिमिटेड है तो आप उसको रिसाइकिल करोगे ताकि दोबारा उसको यूज़ कर पाए, क्योंकि वो लिमिटेड है। आप उसको क्या करना चाहते हो, स्लोली ग्रेजुअली यूज़ करना चाहते हो, कम्प्लीटली यूज़ करना चाहते हो, ताकि वो एग्जॉस्ट ना हो फ्यूचर में, तो हम उसको रिसाइकिल करेंगे। और एक दूसरा है नॉन रिसाइकेबल, जैसे फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं ना, वो रिसाइकिल नहीं होते हैं, एक बार यूज़ किया मतलब ख़त्म हो गया, एग्जॉस्ट हो गई, ठीक है। फिर दूसरा रिन्यूएबल रिसोर्सेज में मैंने बताया कॉन्टीन्यूस होते हैं, विंड, और फिर सोलर एनर्जी, वाटर। फिर बायोलॉजिकल फर्दर डिवाइडेड टू पार्ट्स में, एक नेचुरल वेजिटेशन फॉरेस्ट हो गई और दूसरी वाइल्ड लाइफ हो गई। दिस आर द रिसोर्सेज, ठीक है। दूसरा ह्यूमन में हमने देखा स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस वो बनाते हैं, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, कितनी क्वालिटी होनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी, वो डिटरमाइन करते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को एक एक बढ़ते हैं, ठीक है। इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है, तो एक बायोटिक रिसोर्सेज होती है, इसको हम ऑब्टेन करते हैं बायोस्फीयर्स में, ठीक है, जिनकी एक लाइफ होती है, जैसे ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, फ्लोरा, फाउना, फिशरीज़, लाइफ स्टॉक्स हो गए, ठीक है, मछलियाँ हो गई, गाय हो गए, ये सब हो गए। फ्लोरा फाउना यानी कि वेजिटेशंस हो गए, और वाइल्ड लाइफ हो गए। एबायोटिक मतलब कोई भी लिविंग थिंग्स हो गए ना, वो आपके फाउना में आ जाएंगे, और जो जितने भी प्लांट वेजिटेशन हो जाएंगे वो आपके फ्लोरा में आ जाएंगे। एबायोटिक मतलब होता है जो चीज़ नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है, जैसे कि रॉक्स हो गए, मेटल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, है ना, एयर हो गई, वाटर हो गई। दिस आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ एबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, कैसे ख़त्म हो जाएंगे, ये मैंने अभी जस्ट आपको बताया, ठीक है। ये जो होते हैं रिसोर्स, जो रिन्यूड, रिप्रोड्यूस हो जाते हैं दोबारा, फिज़िकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, इसको हम रिन्यूएबल बोलते हैं। ये रिप्लेनिश हो जाती है रिसोर्सेज, जैसे सोलर हो गई, विंड हो गई, वाटर हो गई, फॉरेस्ट हो गई, वाइल्ड लाइफ हो गई। वाइल्ड लाइफ क्या होते हैं, वो रिप्लेनिश हो जाते हैं, दोबारा फिर आ जाते हैं। फिर फॉरेस्ट भी होते हैं, दोबारा फिर क्या ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन इनको पर्टिकुलर टाइम लगता है। जैसे हम ह्यूमंस जो होते हैं बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करते हैं, हम ह्यूमंस क्या करते हैं, वाइल्ड लाइफ को बहुत ज़्यादा इलीगल हंटिंग करते हैं, तो इससे क्या होता है, नेचुरल बैलेंस जो होती है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है, राइट। तो इससे क्या होता है, एक अनस्टेबिलिटी आ जाती है हमारे इन्वायरमेंट में, तो इसको हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में ये अक्कर होता है, बहुत ही लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम लगती है इनको, मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स को, ठीक है, इनको फिर से दोबारा बनने में ये मिलियन ऑफ ईयर्स लगाते हैं टाइम फॉर्मेशन होने में। ये जो रिसोर्स है, जैसे मेटल्स हो गए, ये रिसाइकेबल होते हैं मेटल्स, और कुछ फॉसिल फ्यूल्स हो गए,
ये भी ये जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं आपको याद रखना है रिसाइकिल नहीं होते। जैसे पेट्रोल को हम यूज़ किए तो वो दोबारा आप यूज़ नहीं कर सकते हो, राइट। तो ये सब रिसाइकेबल नहीं होते हैं फॉसिल फ्यूल्स, बट मेटल्स कैन बी रिसाइकल्ड। एक बार यूज़ किया तो वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे क्या, फॉसिल फ्यूल्स। अब हम बेस ऑफ ओनरशिप देखते हैं। जैसे मैंने बताया, ठीक है, ओनरशिप जो होते हैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स हो गए, जैसे बहुत सारे फार्मर्स की जो लैंड होती है जो गवर्नमेंट उनको देती है, ठीक है, कि और वो क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं रेवेन्यू का। तो यहाँ पे विलेजर्स जो हैं वो लैंड के साथ उनकी वो ओनरशिप होती है। बट देयर आर मेनी हु आर लैंडलेस, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे फार्मर्स हैं जिनके पास अपनी खुद की लैंड नहीं होती है। अर्बन पीपल जिनके पास प्लॉट्स, हाउसेज और अदर प्रॉपर्टी होती है, जैसे आपके पास खुद अपना एक घर होगा, है ना। प्लांटेशन होती है, पैस्चर लैंड्स, बॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स, ठीक है, एक्सेट्रा। सम ऑफ एग्जाम्पल है ये वॉल्स का, ये एग्जाम्पल है वेल्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स है रिसोर्सेज ओनरशिप ऑफ इंडिविजुअल्स। मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज ओन्ड बाय योर हाउस होल्ड। अब आप लिस्ट बनाओ अपने हाउस होल्ड में कि आपको क्या क्या रिसोर्सेज देखने को मिल जा रही है। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज में आपको कुछ मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी दिखेंगे, जैसे विलेज के कॉमन्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स हो जाएंगे, पार्क्स हो जाएंगे, ब्यूरियल ग्राउंड्स हो जाएंगे, विलेज पॉन्ड्स हो जाएंगे, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्ले ग्राउंड्स, अर्बन एरियाज़ आर de facto accessible to all people living there, ठीक है, जो भी लोग वहाँ रहते हैं ना उनके लिए ये सब रहता है। अब हम नेशनल रिसोर्स देखते हैं। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, ठीक है, जितने भी रिसोर्स होते हैं ना वो नेशन में बिलोंग करते हैं। द कंट्री हैज़ लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। अब यहाँ पे आप टेक्निकली देखोगे जितने भी रिसोर्स होते हैं ना वो नेशन से बिलोंग करते हैं। यहाँ के कंट्री जो होती है उनके पास लीगल पावर होती है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को पब्लिक गुड बना दें। जैसे कि पहले रतन टाटा जी का था, है ना, तो अभी वो सेमी गवर्नमेंट हो गया। गवर्नमेंट ने क्या अंडरटेक कर लिया उसकी हाफ शेयर। यू मस्ट हैव टेकन रोड, कैनाल्स, रेलवेज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड्स ओन्ड बाय सम इंडिविजुअल्स। फिर कुछ रेलवे को बनाई गई जो कंस्ट्रक्ट करते थे कुछ प्राइवेट एंटरशिप, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स कुछ प्राइवेटली उसको ये करते थे, ओन कर देते, तो उनको गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया। फिर रोड्स, कैनाल्स हो गए, कुछ इंडिविजुअल्स ओन करते थे लेकिन गवर्नमेंट ने उसको टेक ओवर किया। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ एम्पावर बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड, ठीक है, लैंड को ले लिया कौन, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ ने। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सब जितनी पॉलिटिकल बाउंड्रीज, ठीक है, ओशनिक एरिया 12 नॉटिकल माइल्स टू 22.2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट, टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज, ठीक है, ये किसको बिलोंग करेगा, तो नेशन के गवर्नमेंट को बिलोंग करेगा। इंटरनेशनल रिसोर्सेज देखते हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो रेगुलेट करती है कुछ रिसोर्सेज को। जैसे ओशनिक रिसोर्स हो गई जो 200 नॉटिकल माइल्स से क्या होती है, उससे भी बहुत परे होती है। कोस्ट लाइन्स ऑफ द कंट्री, ये बिलोंग करती है ओपन ओशन। कोई भी इंडिविजुअल जो कंट्री का है वो यूटिलाइज़ कर सकता है बिना कोई कॉन्करेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के। India has got the right to mine manganese nodules from the bed of Indian Ocean from that area which lies beyond the exclusive economic zone. Identify some other resources which are international in nature. तो इंडिया को अभी क्या मिला है, मैंगनीज नोड्यूल्स को माइन करने के लिए कहाँ पर, तो इंडियन ओशन में अधिकार मिल गई है, ठीक है, जो कि इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया से काफ़ी बियॉन्ड है, दूर है, ठीक है। ऐसे रिसोर्सेज जो है इंटरनेशनल है नेचर में ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब हम देखते हैं डेवलपमेंट के स्टेटस में, जैसे पॉलिटिकल रिसोर्स हो गए, राइट, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। ऐसे रिसोर्सेज जो रीजन में मिलती हैं कुछ कुछ, बट इनको यूज़ नहीं किया गया हो, जैसे कि वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, जैसे राजस्थान, गुजरात हो गए, इनके पास इनॉर्मस पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जिसे हम डेवलप कर सकते हैं, विंड एंड सोलर एनर्जी, बट अभी तक हमने डेवलप नहीं करा है प्रॉपरली। तो ये क्या हो गया, एक पोटेंशियल रिसोर्स हो गई कि हम इसे नियर फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं।
डेवलप्ड रिसोर्सेज वो हो गए जो सर्वेड एंड अदर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। हमने कहीं सर्वे किया, ठीक है, सर्वे करके हमें पता चला कि वहाँ की जो क्वालिटी और क्वांटिटी है उसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी, कि आप कितनी टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ करेंगे, कितना तक हम अपना स्किल टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसको यूजेबल बना सकते हैं, फिजिबिलिटी बना सकते हैं, ठीक है। स्टॉक्स में हो गए मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। अब जो इंसान की यानी कि ह्यूमन नीड्स को पोटेंशियल होती है कि इन्वायरमेंट से हमें जो मटेरियल्स मिल रहे हैं वो हमें सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, ठीक है, बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस देयर। अब लेकिन इंसान के पास क्या है, वो इतने प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो उसको एक्सेस कर सके। जैसे कि वो हो गए कुछ स्टॉक्स, फॉर एग्जांपल वाटर इज़ कंपाउंड ऑफ टू गैसेस। वाटर एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ, दो गैस से बना हुआ पानी। तो हाइड्रोजन कैन बी यूज एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। हम हाइड्रोजन को एनर्जी की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, बट हमारे पास इतना एडवांस टेक्निकल नो हाउ नहीं है कि हम इस पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ कर सकें। हेंस ये क्या है, स्टॉक है, ठीक है। तो हमें इतना टेक्निकल नो हाउ नहीं पता है कि कैसे उस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। वाटर इज़ अ कंपाउंड ऑफ टू गैसेस, ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो रिजर्व्स जो होते हैं ना, ये एक सबसेट ऑफ द स्टॉक है विच कैन बी पुट इनटू यूज़ विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ। आप अपनी नॉलेज यूज़ करो, ठीक है, कि कैसे उस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप उस स्टॉक को यूज़ कर सकते हो जान के कि हाँ हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस प्रॉपर वे में। बट देयर यूज़ हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड, अभी तक इसकी यूज़ स्टार्ट ही नहीं हुई है। बट कैन बी यूज़ फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, लेकिन हम इसको फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बट प्रेजेंटली इट इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली फॉर लिमिटेड एक्सटेंट। हम सिर्फ लिमिटेड एक्सटेंट में ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यूज़ कर रहे हैं, इसलिए वाटर इन द डैम्स फॉरेस्ट एक्सेट्रा इज रिजर्व विच कैन बी यूज इन द फ्यूचर। हम फ्यूचर के लिए इनको रिजर्व करके रखे हैं, ठीक है, तो इसको हम रिजर्व्स बोलते हैं। प्रिपेयर a list of stock and reserve resources that you are familiar with the form of your local area। डेवलपमेंट रिसोर्सेज हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, तब तक के लिए सी यू गाइस, बाय।